मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है घर ये हमारा। मंदिर है घर ये हमारा। उतना ही पावन, उतना ही सुंदर, उतना ही पावन, उतना ही सुंदर, उतना ही प्यारा प्यारा। मंदिर है घर ये हमारा। मंदिर है घर ये हमारा। द्वार पे स्वस्तिक मंगल चिन्ह बना है। आंगन में तुलसी, तुलसी तले दिया है। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण, इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण करते हैं उजियारा। मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है घर ये हमारा। गुरु गुण ना सागर तमने लाख लाख वंदन। गुरु गुण ना सागर तमने लाख लाख वंदन। गुरु गुण ना सागर तमने लाख लाख वंदन। लाख लाख वंदन तमने कोटि कोटि वंदन। गुरु गुण ना सागर तमने लाख लाख वंदन। गुरु गुण ना सागर तमने लाख लाख वंदन। आँखें अंधा पहतो योग थी हमारे। आँखें अंधा पहतो योग थी हमारे। तेज जरूंब्या वाला स्पर्शे तुम्हारे। तेज जरूंब्या वाला स्पर्शे तुम्हारे। आंगी दिधाया तमे ज्ञान नारे अंजन। गुरु गुण ना सागर तमने लाख लाख वंदन। लाख लाख वंदन
लाख लाख वंदन। गुरु गुण ना सागर तमने लाख लाख वंदन। अगणित योनि मां जीवड़ो भटकी रे यारो। अगणित योनि मां जीवड़ो भटकी रे यारो। कर्मो कुकर्मो कोटि छटकी रे लागो। कर्मो कुकर्मो कोटि छटकी रे लागो। छे जात में ये पलमा कर्मो न बंधन। गुरु गुण ना सागर तमने लाख लाख वंदन। लाख लाख वंदन तमने लाख लाख वंदन तमने कोटि कोटि वंदन। गुरु गुण ना सागर तमने लाख लाख वंदन। गुरु गुण ना सागर तमने लाख लाख वंदन। डूबता मधदरिये हता दीधो त्या किनारो। डूबता मधदरिये हता दीधो त्या किनारो। तापे तपेला यमने दीधो या उतारो। तापे तपेला यमने दीधो या उतारो। कया रे निराशा मां आशा न मंदन। गुरु गुण ना सागर तमने लाख लाख वंदन। लाख लाख वंदन तमने लाख लाख वंदन तमने कोटि कोटि वंदन। गुरु गुण ना सागर तमने लाख लाख वंदन। गुरु गुण ना सागर तमने लाख लाख वंदन। तुमसे भरेला उरना ताला रे तोड़ाया। तुमसे भरेला उरना ताला रे तोड़ाया। काम क्रोध मोह मद ने ममता छोड़ाया। काम क्रोध मोह मद ने
ममता छोड़ाव्या। आज्ञातियो अंतरे त्या हरिदीदा चंदन। गुरु गुण ना सागर तमने लाख लाख वंदन। लाख लाख वंदन तमने लाख लाख वंदन तमने कोटि कोटि वंदन। गुरु गुण ना सागर तमने लाख लाख 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 वंदन। हे मानव विश्वास करिले समय बनी समजाओ छो। हे मानव विश्वास करिले समय बनी समजाओ छो। आ दुनिया मा ઈચ્છા थी अवतार धरी ने हूँ आऊँ छो। आ दुनिया मा ઈચ્છા थी अवतार धरी हूँ आऊँ छो। हे मानव विश्वास करी ले। चराचर उपवन मारू पाणी मुँ पीवड़ाओ छो। विश्व चराचर उपवन मारू पाणी मुँ पीवड़ाओ छो। पण स्वार्थ गेलानी दृष्टि मां पण स्वार्थ गेलानी दृष्टि मां आम छता क्या आऊँ छो। हे मानव विश्वास करिले समय बनी समजाऊँ छो। आ दुनिया मा ઈચ્છા थी अवतार धरी हूँ आऊँ छो। हे मानव विश्वास करिले। घर घर हाथ लंबाऊँ छो। भिक्षुक वेश धरूँ छो क्यारे घर घर हाथ लंबाऊँ छो। माफ करो ये शब्द सांभळी माफ करो ये शब्द सांभळी पारावार पछताऊँ छो। हे मानव विश्वास करिले समय बनी समजाऊँ छो। आ दुनिया मा ઈચ્છા थी अवतार धरी हूँ आऊँ छो। हे मानव विश्वास करिले।
अंदर न यावो, अरे रजा सिवाय अंदर न आवो, वांचीने वयो जाऊं छो। हे मानव विश्वास करी ले, समय बनी समजाऊं छो। आ दुनिया मां इच्छा थी अवतार धरी हूँ जाऊं छो। हे मानव विश्वास करी ले। नफरत देखी नीतिया सूड़े नाऊ छो। दिन दुखित पर नफरत देखी नीतिया सूड़े नाऊ छो। संतो भक्तो ना अपमानो, संतो भक्तो ना अपमानो, जोईने अकड़ाऊं छो। हे मानव विश्वास करी ले, समय बनी समजाऊं छो। आ दुनिया मां इच्छा थी अवतार धरी हूँ जाऊं छो। हे मानव विश्वास करी ले। दंभीची दुबाऊं छो। ओळखणारा ओळखणारा तू माऊली जगाची, विठू माऊली माऊलीच मूर्ती विठ्ठलाची। काय सांगू माया तुझी सांगू श्रीरंगा, काय सांगू माया सांगू श्रीरंगा। संसाराची पंढरी तू दिली पांडुरंगा, डोळ्यातून वाहे माय चंद्रभागा, डोळ्यातून वाहे माय चंद्रभागा। अमृताची गोडी आज आली अभंगा, विठ्ठला पांडुरंगा। अभंगाला जोड टाळ चिपळ्याची, अभंगाला जोड टाळ चिपळ्याची। माऊलीच मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला माय बापा। विठू माऊलीच मूर्ती विठ्ठलाची। आई कस पांग पेरू कस होतराई विठ्ठला माय बापा। तुझ्या उपकारा नगी तोडणार, तुझ्या उपकारा जगी तोडणार। ओ बारी जीव माझा साबळे विठाई विठ्ठला।
संतांची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची विठ्ठला माय बाबा विठू माऊली तू माऊली जगाची विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची पांडुरंग पांडुरंग विठू माऊली तू पांडुरंग पांडुरंग विठू माऊली तू पांडुरंग पांडुरंग विठू माऊली तू पाती विठ्ठलाची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची कृष्णचंद्र देव जगा भाव आद शक्ति अम्बे मात संत समाज अपने अपने माता पिता आज के आनंद करावे उनके माता पिता की। प्रिय सज्जनों, आत्म बंधुओं तथा पधारे हुए मेहमानों, आज इस शुभ अवसर पर आज आनंद का दिन यह है कि रात के 12 बजे ब्रह्मनिष्ठ संत श्री शरद वामन पाटिल इनको गुरु पद देने में आ रहा है और एनायत विधि ये महापुरुष के पावन सानिध्य में और अपने आशीर्वाद में ये दिया जाएगा। इसलिए जो बाहर गांव के जो संत पधारे हुए हैं वो अपने पंडाल में आ जाए, वो अपने जगह पर आराम से बैठे। अभी थोड़ा देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी, तो इसलिए जहां भी अधिकारी पुरुष जहां भी होंगे, ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी पुरुष जहां भी होंगे, वो ये तेज व्यासपीठ के गादी के पास जल्दी से जल्दी आने का प्रयत्न करें। यह हमारा भाव भरा निमंत्रण है, विनय है। बोलो सतगुरु देव की। गुरु पद पंकज पूजता नि 14 लोक पूजाए। ये कोई साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विज्ञान यहाँ पर थक गए हैं, मगर गुरु पद का महत्व कोई करोड़ों में एक विरला ही जान सकते। आकाश धरती का कागज करू होत कलम बन रहा है, सब गिरी का काजल करू सिंधु पात्र में समाये, सो कल्पना करके शारदा लिखे तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। क्यों? कोई निर्वाण पद की बात आ जाती है, वाणी में नहीं आती। इसी के लिए बड़े बड़े महानुभव धार्मिक ज्ञानी ध्यानी सभी महापुरुष यहाँ पर उपस्थित है। कार्यक्रम जरा ध्यान से सुनने का प्रयास करना, प्रयत्न करना और शब्द के गहरे तक जाना। जो बन रहे रहे गाम ने ठाम, कुछ नहीं रहेगा। प्राणिया भजी लेने किरतारा तो सपनों चे संसार। धन रहे न जो बन रहे रहे गाम ने ठाम, तुलसी या जगत में जस करो कोई रह जाए जस का काम। जस रह जाता है। ये जितने भी महापुरुष भारतवर्ष में हुए, पृथ्वी पर हुए, ये जस करके चले गए हैं मानव जाति के ऊपर। और उनके जस के आधार से हमें इतना बड़ा संत समागम का कार्यक्रम का लाभ मिलता है। इससे बड़ा भाग्य और क्या सकता है। करोड़ों जन्म का पुण्य का प्रताप से मानव देह मिलता है, ऐसा थोड़ी मिलता है। जन्मों जल में हमी बहु पुण्य के, जन्मों जन्मी हमी बहु पुण्य केले, तेव्हा या विठ्ठलानी कृपा केली, तेव्हा कृपा झाली आणि कृपाशिवाय काही होऊ शकत नाही। म्हणून आपल्या संचितामध्ये जे जमा आहे त्यानुसार मनुष्य आपला कर्म भोगतोय। म्हणून जल्दी जल्दी या मानव जन्मामध्ये मोठा विशेष कार्यक्रम होईल आणि मानव जन्म कशासाठी भेटला आहे ते आपल्याला समजून घ्यायचे आहे। दिन गमा दिया बोले खाके तो रात गमा दिया बोले सो के, ये दो ही काम करता है। पशु और मानव में कोई अंतर नहीं है। आहार भय मैथुन निंद्रा ये सभी के पास है। मानव से लगाकर पशु पक्षी से लगाकर सभी के पास है। ये चारों के ऊपर उठना है। जो साक्षी है जगत का, स्वयं अपना भी जो साक्षी है, वो साक्षी के तक जाना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं अपना लक्ष्य साधो। क्या लक्ष्य साध रहे हैं? लक्ष्य, पहले तो लक्ष्य क्या है वो नक्की करो, फिर उसको साधना जरूरी है। खुद का लक्ष्य बाकी छोड़ दो। बोलो सदगुरु देव। संत है तुम्हारे आयरी
जोड़ दोनों हाथ। संत द्वारे आयरी जोड़ दोनों हाथ। जी जोड़ दोनों हाथ गिरी कर ज्ञान वाली बात। संत द्वारे आयरी जोड़ दोनों हाथ। सतगुरु आया न शब्द सुनाया निज मन हो गया हाल। सतगुरु आया न शब्द सुनाया निज मन हो गया हाल। दिन रात संत द्वारे आयरी जोड़ दोनों हाथ। जोड़ दोनों हाथ गिरी कर ज्ञान वाली बात। संत द्वारे आयरी जोड़ दोनों हाथ। आजा करो सतगुरु सदा साथ है वाको नहीं कोई घात। आजा का हो सतगुरु सदा साथ है वाको नहीं कोई घात। अरे निगति को बिजेर बोलो रायो संत को खाटे। संत द्वारे आयरी जोड़ दोनों हाथ। संत द्वारे आयरी जोड़ दोनों हाथ। चोर चोर पकड़ बस कीना सतगुरु मारे इलाज। चोर चोर पकड़ बस कीना सतगुरु मारे लाज। अरे कुकर्मा की जाते बनाई ईश्वर की नहीं जात। संत द्वारे आयरी जोड़ दोनों हाथ। नाम का ध्यान सभी लगाते हैं मगर जब तक नाम कहाँ है वो जगह नखनी हो जाती है। वहां तक मनुष्य के अंदर में से जन्मों जन्मों की जो भ्रांति है, वो अंधकार है, जो भेद है, वो मिटता नहीं। मिटेगा कहां से? जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब सदगुरु नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि ही समझ में आ गया तो फिर मैं नहीं। जब तक अहम टूटता नहीं वहां तक ये असल जो स्वरूप है विश्व का, जगत का, संतों का, हरि का और गुरु का वो समझ में आएगा नहीं। समझ की भूमिका है।
इसलिए बाहर गांव से जो पधारे हुए हमारे अतिथि रूप से जो महापुरुष है, महात्मा है, ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी संत, अभी जो अपने सामने जो उपस्थित है, इनकी उम्र है 82, शरीर की उम्र है 82 बरस, 82। फिर भी यहां से 700 किलोमीटर चलकर हमारे परमार्थ में आकर हाथ भार लगाकर बहुत बड़ा महायज्ञ का, पुण्य का, धर्म का काम हुआ है। ये कोई साधारण बात नहीं है। तरोवर सरोवर संत जन चौथो वर्षे में परमार्थ के कारण ये चारों दरिया है। स्वार्थ के लिए तो सारी दुनिया भटक रही है, जो चल रहा है सब स्वार्थ के लिए है। स्वार्थ के लिए तुम गली से तो दिल्ली तक जहां भी जाओ, जरा सोचो, जरा विचार करो, समझो, सब स्वार्थ का प्रेम है और स्वार्थ का प्रेम उपलब्ध है, मगर ये परमार्थ की बात है। परमार्थ करके चले गए वो महापुरुष जिनका इतिहास में नाम है, ग्रंथों में नामकरण हुआ है। सदगुरु माउली तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर माउली, संत गोरोबा काका, बहुत सारे संत महापुरुष हुए। ये परमार्थ का काम करके चले गए, खरेखर भेद बताकर चले गए, मगर ये लालची दुनिया, ये लोभी दुनिया वो भेद को समझ नहीं पाएगी, समझेगी भी नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं है। इसी के लिए नवसारी से पधारे हुए हमारे प्रिय जब भी बुलाए तब हमारे महाराष्ट्र में उपस्थित रहे, हाजिर रहे। सभी संतों का कहना था, भक्तों का कहना था कि कुछ भी करके एक बार रितलाल बापू को यहाँ पर बुलाओ। अभी भाई 65-70 वर्ष में मनुष्य घर से बाहर नहीं निकलता। परिस्थिति देखो, मगर आज भी देखो 82। ये कृपा है सदगुरु की, सदगुरु की कृपा है। ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी संत श्री रतिलाल बापू, मुक्काम नवसारी, गुजरात, आज आपके सामने उपस्थित है। बोलो सतगुरु दे। उसी के बाद में जो बाजू बैठे हुए हैं, ये हमारे बहुत प्रिय है, बहुत नजदीक के महात्मा हैं। परमार्थ में उनका भी बड़ा योगदान है। नाना करते फिर भी यहां पर पहुंच गए। मणि के रहने वाले गुजरात के ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी संत गोविंद बापू, मुक्काम मणि, गुजरात। बोलो सतगुरु दे। उनके बाजू में जो बैठे हैं रवि बापू है क्या? हरि बापू, रवि सोमनी है। ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी संत ये रवि बापू, ये भी गुजरात से पधारे हुए हैं। सब लोग मिलकर बोलो सतगुरु दे। उनके बाजू में जो बैठे हुए ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी संत हरीश बापू, ये भी गुजरात से पधारे हुए हैं। इनका भी सत्संग में, परमार्थ में, संत समागम में बड़ा योगदान रहता है। बोलो सत्य सनातन। जो उनके बाजू में जो बैठे हुए हैं ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी संत सुदेश बापू, मुक्काम नंदुरबार, नवी दिल्ली। बोलो सत्य सनातन ध। उन्हीं के बाजू में जो बैठे हुए मध्य प्रदेश से पधारे हुए हैं ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी संत श्री संतोष महाराज, पांचमल से आपके सामने उपस्थित है। बोलो सतगुरु दे। उनके बाजू में जो बैठे हुए ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी संत केशव महाराज, मुक्काम खामगांव, जिला नंदुरबार। बोलो सत्य सनातन ध। और कोई बाजू में है? कोई नहीं, बताओ भाई। तो अभी 12 बजे इनायत विधि का कार्यक्रम होगा। अभी 10-20 हो रहे हैं। अभी एक भजन होगा। उसके बाद में हमारे रितलाल बापू, देखो बहुत दिनों से उनकी वाणी सुनी है। मैं खाली 10 मिनट लेने वाला हूँ, एक भजन गाने वाला हूँ। फिर रहते, हाँ एक और भूल गया मैं कि ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी संत हमारी गुरु माता अरुणा बैन, ये निवासी खंबाले के हैं।
हाली मुकाम सिरपुर में है। बोलो सतगुरु अभी मेरा वर्णन तो मैं नहीं कर सकता ना, बखान तो नहीं कर सकता ना। आता ही लगता अपना बोले जिन्होंने सबका परिचय है। और ये सब अपने हाथ से गुलाल डालो ना तो अच्छा नहीं लगता, अगर कोई गुलाल डाले रंग डाले तो अच्छा लगता है। इसीलिए हम सब पे रंग डाला तो हम लाल हो गए। ऐसा तो मेरा नाम पीछे लाल ही है। तो ये तो श्री राम महाराज सबका राम। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम कटोकट में बैठा, तीसरा राम का सकल पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा, और ये सबका राम है। ऐसा एक खंबाले वाले, उसका देह का नाम है श्री राम महाराज, और बड़े ज्ञानी है। वहां खंबाले से ब्रह्मपुर नागपुर तक पहुंचे गए, धीरे धीरे चलते चलते। हमारे गुजरात से आए हैं लेकिन नागपुर तक चले गए। इतना लंबा हो गया, अब ये कितना लंबा होगा तो पता नहीं, वो श्री राम महाराज जाने। लेकिन इसके देह का नाम श्री राम महाराज है, उसका नाम श्री राम महाराज नहीं है। क्यों? कि वो रहने वाला अनामी है और देह नाम वाला है, और देह का नाम श्री राम महाराज है। वो तो अनामी है। नाम लिया तो बोल गया, नाम लिया तो सब लिया, बिना नाम लिया तो सब लिया। सहस्त्र शास्त्र का भेद, बिना नाम क्या नरके गया। हाँ, पढ़ पढ़ चाहे वेद। अभी नाम सब बोलते हैं लेकिन एक क्या है इसके पीछे कि नाम नैनन में रम रहा। जाने बिरला कोई जाको सतगुरु पूरा मिले। अरे वाह, ताको मालूम हो। फिर उसकी फिर बात बोले को नाम कैसा है, तो के नाम नैनन में रम रहा। जानत बिरला कोई जाको सतगुरु पूरा मिले, ताको न मालूम हो। फिर ये नाम अनाम है। श्री राम महाराज का नाम शरीर का है, ये तो अनाम है। ये नाम अनाम है 52 अक्षर से बात। और अपन तो जो पढ़े तो अक्षर में पढ़े आज तक। अक्षर से बाहर निकलेगा तभी पता चलेगा कि आप कहाँ है। आप तो अभी लिखा पढ़ा हुआ ही पढ़ते हैं। लिखा हुआ तो वो क्या है, लिखा तो वो पढ़ेगा। अभी ये सबने पहली जो किताब तो पढ़ी होगी, तो क तो निकाला होगा सबने। क निकाला होगा कि नहीं? क आता है कि सबको क ऐसा? अभी वो क सबको आता है, और बड़ा मिनिस्टर भी हो गया, और कलेक्टर बन गया, मिनिस्टर बन गया, कमिश्नर बन गया, लेकिन वो सबको क कहां से प्रकट हुआ वो किसी को पता नहीं आज तक। इतने बड़े हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन क प्रकट कहां से हुआ, अक्षर कहां से उपजे, पुस्तक पाना छपाई। प्रथम अक्षर कहां से आया? ओ अक्षर से कहना है। इसीलिए कहते हैं ये नाम अनाम है 52 अक्षर से बार। आप उसको खोज के, या ना हमारे गुजराती में ऐसे गोती के गुंज करें तो निकल जाए बहु पार। फिर के 52 सबको ही कहे। 53 का धरे न त्याग। 52 सब बोले 52 की बार, 52 की बार। वो तो 52 की बार है। अरे तू कहाँ है वो सोच नहीं, वो तो सब निकल गया 52 की बार, लेकिन तू कहाँ है? 52 सबको गए। 53 का धरे न ध्यान। 53 का जो ध्यान धरे वो पोते आत्म राम। ये सब बैठे इतने राम है, ये खाली एक ही राम नहीं है। जितने बैठे उतने राम है। इसका देह है तो इसका देह का नाम राम है। इसीलिए हमारी जो पहचान कराई वो कराने वाले एक हमारा वाले श्री राम महाराज है। बोलो श्री राम महाराज की। काल भैरवनाथ की भूमि पर जाहिर संत मेलावा का आयोजन किया गया। इस मेलावे को उपस्थित व्यासपीठ पर बैठे सभी संतगण, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी से आए हुए सभी गुरु भाई बहन, इन सभी का हम हृदय दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले
कार्यक्रम का प्रायोजन क्या है उसकी प्रस्तावना बताना यह भी जरूरी है। इसलिए सिर्फ 5 मिनट ले रहा हूं। अपना जो ये धर्म है सत्य सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म यह विश्व धर्म है। इस विश्व धर्म में अनेकों जाति के, पंथ के, संप्रदाय के सत्संग संतगण अलग अलग भूमि पर यह सत्य सनातन धर्म का ज्ञान लेकर संत वाणी का लाभ दुनिया को समझाकर अपना निज कार्य आदि अनादि कालों से अखंड चलाते आ रहे हैं। इस साक्षी प्रमाण से भारत भूमि में जगत गुरु शंकराचार्य से लेकर यह अखंड गुरु गादी की परंपरा चलती आ रही है। यह परंपरा ध्यान में रखकर बहुत सारे संतगण सत्य सनातन धर्म की यह प्रणाली से सफल हुए हैं। यह प्रणाली को लेकर आज का यह गुरु गादी यनायत विधि का कार्यक्रम सफल होने जा रहा है। गुरुवर्य ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी संत श्री राम जी महाराज, इनके आशीर्वाद से और ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी संत श्री मगनलाल नागर पटेल, पिठा पडारिया, वलसाड जिला गुजरात, इनकी कृपा से आज का ये जाहिर संत मेळावा आप सभी आए हुए भक्तगण अतिथि गण इनके आशीर्वाद से सफल होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर गुरुवर्य ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी संत श्री राम जी महाराज, इनके आशीर्वादों से ब्रह्मनिष्ठ सेवाभावी संत श्री शरद वामन पाटिल, इनको गुरुपद यनायत विधि आप सभी आत्मबंधु सभी मेहमान इनकी साक्षी से सफल हो रहा है। इस शुभ घड़ी पर आए हुए सभी संत परिवार भक्तगण इस कार्यक्रम का संतवाणी का लाभ उठाए। गुरुवर्य ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी संत श्री राम जी महाराज पिछले 30-35 सालों से यह धर्म का कार्य पूरे सेवा भाव और निरपेक्ष हेतु से कर रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में उन्होंने 20-25 हजार शिष्यों को गुरु दीक्षा देकर अपनी जीवन जीने की राह बताई। इस तरह ब्रह्मनिष्ठ संत शरद वामन पाटिल, इनको भी साल 1995 में बापू ने गुरु दीक्षा दी थी और तब से लेकर आज तक 26 साल में शरद नाना इन्होंने भी दूर दूर तक जाकर भजन सत्संग के माध्यम से यह धर्म का कार्य पूरे सेवा भाव से किया है और निरपेक्ष हेतु से किया है। आज गुरुवर्य श्री राम बापू के मन में यह बात आई कि यह जिम्मेदारी श्री शरद नाना को सौंप दी जाए और उसी फलस्वरूप आज का यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां आए हुए सभी संतों का स्वागत करना यह हमारा आद्य कर्तव्य है। इसलिए मैं व्यासपीठ पर बैठे ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी संत श्री राम जी महाराज, इनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं।
मन को गुरु के शरण में जाने की बात करते हैं और गुरु है शब्द, इसलिए कहा है अरे पाता तुझी बन थारी काया वही निगे कर लेना। संत श्रीराम महाराज तसंच नवसरेतून आलेले रतिलाल बापू, तसंच मढीहून आलेले गोविंद बापू, रवी बापू, हरीश बापू, नंदुरबारचे बापू, तसंच आपले पानसमलचे बापू आणि शेवटचे बापू आणि आमचे ताई अक्का. या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो, आमचे शरद नाना यांनी प्रत्येक गोष्टीमध्ये कौशल्य दाखवलं आणि आज या गुरुपदापर्यंत या ठिकाणी ते पोहोचलेले आहेत. संत श्रीराम महाराजांच्या सानिध्यात राहून त्यांनी गेल्या 26 वर्षापासून अखंड या ब्रह्मनिष्ठ संत अधिकारी यांच्या अध्यात्मामध्ये आपण चांगल्या प्रकारे काम केलं, म्हणून त्यांना या ठिकाणी यांच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी गुरुपद या ठिकाणी 12 वाजेनंतर यांच्या हातून या ठिकाणी सर्व ब्रह्मनिष्ठ संत गुरु बंधूंच्या उपस्थितीत यांना या ठिकाणी मिळणार आहे. आमचे शरद वामन पाटील त्यांच्या बाबतीत सांगायचं म्हटलं, कैलासवासी वामन पांडू पाटील आणि आमच्या मंडोदरा आजी यांची ही पुण्य आहे. असा बाळ जन्माला आला आणि या ठिकाणी त्यांच्या आशीर्वादाने आमच्या शरद नानांना आमच्या भैरवनाथाच्या पुण्यनगरीमध्ये मारवळ गोर्धन बोरगाव परिसरामध्ये आणि अमनेर तालुक्यामध्ये या ठिकाणी ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी हे पद या ठिकाणी धारण होत आहे. त्या ठिकाणी शरद नाना ब्रह्मनिष्ठ संत होते आणि त्यांना 12 वाजेनंतर हा अधिकार दिला जाणार आहे. बरोबर महाराज? आणि हा अधिकार दिल्यानंतर आमचे शरद नाना निश्चितच या समाजामध्ये, प्रत्येक समाजामध्ये चांगल्या प्रकारचे काम करतील आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन याच्या मागचा या काही हेतू आहे. आणि संत निष्ठ आणि या सर्व गुरुबंधूंना आणि आमच्या परिसराला एक न्याय देण्याचं काम आणि लोकांच्या मनातून भरम काढण्याचं काम शरद नानांच्या हातून होणार आहे. तरी शरद नानांना या मारवळ गोर्धन बोरगावच्या वतीने, सर्व ब्रह्माधिकाऱ्यांच्या वतीने या ठिकाणी मी सदिच्छा देतो आणि याचं पुढील कार्य नानांच्या हातून चांगलं हो अशी या ठिकाणी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि पुढील कार्यक्रमात आपले जिल्हा परिषदचे माजी सदस्य शांताराम बापू यांना आमंत्रित करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संत अधिकारी, जय श्रीराम महाराज, सर्व ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी, जय संतन की बोलो जय. आदरणीय रतिलालजी महाराज, अरुणाताई, सर्व मंचावरचे संत, 3 प्रांतामधून, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 प्रांतामधून आलेले सर्व नानांचे सहकारी बंधू आणि भगिनींनो, ज्या वेळेला 26 वर्षापूर्वी नानांना दीक्षा दिली महाराज आपण, त्याही कार्यक्रमाला मी उपस्थित होतो. हो, किंवा मनुष्य संत केव्हा होतो तर त्याचं आचरण जेव्हा शुद्ध असतं. आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणाची, बोलिले जे ऋषी 7 भावे वर्ताया, झाडू संतांचे मार्ग. ऋषीमुनी ज्या मार्गाने गेले, ऋषीमुनी ज्या पद्धतीने आचरण करायला सांगून गेले, त्या पद्धतीने आचरण करणं याला त्या ठिकाणी संतांचा मार्ग म्हटलेला आहे. आणि आमचे शरद नाना त्याच पद्धतीने आचरण करत आहेत. आता ज्याचं आचरण चांगलं त्याचे चरण आपण त्याचे स्पर्श केला पाहिजे. ज्याचं आचरण चांगलं नाही त्याचे चरण स्पर्श करून फायदा नाही. तर या ठिकाणी नानाचं आचरण चांगलं आहे आणि म्हणून ते त्यांचे चरण स्पर्श करण्यासाठी योग्य झालेले आहेत. शरद नाना, ज्ञानेश्वर महाराज असं म्हणतात की गुरु कोणाला म्हणायचा किंवा गुरुचा काय फायदा, तर जाणते न गुरु भजिजे त्यांनी कृत्यकार्य होईजे, जसे मूळ सिंचन सहजे शाखा पल्लव संतोषती. ज्या ठिकाणी झाडाला पाणी आपण टाकतो तर ते पानाला किंवा फांदीला पाणी टाकून गरज नाही, तर आपण बुंध्याला पाणी टाकलं पाहिजे. आणि बुंध्याला पाणी जर आपण टाकलं तर त्या ठिकाणी त्याची पालवी जी असेल ती हिरवीगार राहते. आणि म्हणून या आपण सुद्धा बुंदा म्हणजे गुरु, आणि म्हणून गुरुचं अतिशय महत्त्व सांगितलेलं आहे. गुरुचे म्हणे माता पिता ते की जन्मी सर्वता, हा सनातन तत्वता जान तत्वता माय बापू. म्हणजे गुरु हा कसा आहे, आईबाप फक्त या जन्माचे आहेत, पण गुरु हा अनंत जन्माचा. प्रत्येक जन्मामध्ये आपण जर गेलात तर त्या ठिकाणी गुरु आपल्या बरोबर असतो. म्हणून आपला या ठिकाणी उद्धार जर व्हायचा असेल
तो गुरु केला पाहिजे आणि म्हणून नानांना गुरुपद मिळत आहे, अतिशय चांगली गोष्ट आहे. नाना इथे दगडूनाथ महाराज होते, ज्यांच्याशी भैरव बोलायचा. तिकडे आपल्या गावामध्ये कौतिक महाराज होते, ज्यांच्याशी विठ्ठल बोलायचा. आणि आता त्याच पद्धतीने या ठिकाणी शरद नाना त्या पदवीला जाऊन पोहोचण्यासाठी या ठिकाणी तयार झालेले आहेत. आणि म्हणून आम्हाला अतिशय आनंद वाटतो की आमचे नाना हे गुरुपदाला प्राप्त होत आहेत. सकाळपासून इथे कार्यक्रम सुरू होते आणि जेवणाचं तर नानांनी परिसरामध्ये तांदूळ जसे फेकून दिले जातात, कुणी या पण जेवण करा, आणि अशा पद्धतीने एक मोठा जेवणाचा कार्यक्रम केला. मला तर असं वाटतं 19 तारखेपासून आपल्याकडे पंक्ती सुरू आहेत. मग विठ्ठल मंदिराचा भंडारा झाला, इथे आपले संताजी महाराजांचा झाला, आणि ते नानाने मोठा भंडारा केला. आणि त्या ठिकाणी सुद्धा अगदी मिष्टान्न भोजन होतं. आणि म्हणून आपली जमीन भूमी गावा आणि देव तेथे जाणावा. या ठिकाणी देव नाना या परिसरामध्ये आपला मुलगा या ठिकाणी सुदीप असेल, आपली सुनबाई शीतल असेल, त्यांना ज्या पद्धतीने वागतात त्याच पद्धतीने या ठिकाणी नाना साऱ्यांना वागतात. आणि म्हणून जे का रंजले गांजले त्याची म्हणे जो आपुले, तो जी साधू ओळखावा देव तेथे जाणावा. अशा पद्धतीने नाना तुम्ही साधू पदाला प्राप्त झाले आहेत. तुमच्या हातून या गावाची, परिसराची, देशाची आणि साऱ्या संतांची सेवा घडो अशी या ठिकाणी आपल्या पंचक्रोशीच्या वतीने या ठिकाणी मी शुभेच्छा व्यक्त करतो. इथले नानाच्या विनंतीला मान देऊन इथले आमदार असतील, खासदार असतील, इथले जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि सारे लोक येऊन गेले. कारण नाना तुम्ही बोलवलं आणि ते आले नाही असं कधी झालं नाही. आणि म्हणून हरिजन को हरिजन मिले, गले में तुलसी माल, लेना देना कुछ नाही. जय गोपाल. आपल्या साऱ्यांना जय गोपाल करतो. 2 शब्द थांबवतो. जय हरी. या ठिकाणी उपस्थित धुळ्याहून आलेले सच्चिदानंद महाराज यांचं स्वागत आपल्या ट्रस्टचे संचालक निंबादात्या यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. आणि त्यापेक्षा उद्या जो उगवणार आहे तोही अतिशय आनंदाचा दिवस उगवणार आहे. आपल्या येथील नानासाहेब शरद पाटील यांना संतपदाची पदवी बहाल करण्यात येणार आहे. कोणालाही असं संतपद प्राप्त होत नसतं. आपण आधी सांगितलं, ज्याचं आचरण त्याचं चरण आणि इतरांचे नुसते पाय अशी परिस्थिती असते. आणि त्यानुसार नानांना गुरुपद प्राप्त होईल. आणि आतापेक्षाही नानांची फार मोठी जबाबदारी वाढेल. ते जेव्हा भजन म्हणतात, मी बराच वेळ त्यांच्या भजन ऐकण्यामध्ये तल्लीन होतो. आणि जे गुरूंनी शिकवायचं असतं ते त्यांच्या भजनातून आपल्याला